टेस्ट जीतकर मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, लीड्स में भी तारीख रकम करनी है, इंजमामुल हक का बयान। स्कॉटलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज मोहम्मद हफीज की शमूलियत का इम्कान नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड 11 की क़यादत अफरीदी करेंगे आईसीसी हुकाम। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट के लिए लीड्स पहुंच गई। टेस्ट में फखर जमान के डेब्यू का इम्कान। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल बहुत कम है, ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर। कौमी टीम की कामयाबी का राज क्या है, हसन अली ने बता दिया। भारतीय सियासतदान ने अवाम को मामू बना दिया, जलसे में कोहली के हमशक्ल को असली विराट कोहली बनाकर ले आया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सोहेल। टॉप सोहेल आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट जीतकर मिशन मुकम्मल नहीं हुआ, लीड्स में भी तारीख रकम करनी है, ऐसा कहना है इंजमामुल हक का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि लॉर्ड टेस्ट जीतकर पाकिस्तान का मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। पुरानी जीत को एंजॉय जरूर करना है, लेकिन नया मैच नए अज़म और जज्बे से खेलकर इंग्लैंड को शिकस्त देनी है। साथ ही उनका कहना था कि शिकस्त का खौफ हिसाब पर सवाल नहीं करना। इंजमामुल हक का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच में जिस तरह इंग्लैंड को शिकस्त दी है, इस तरह वो टेस्ट सीरीज जीतकर वनडे और टी20 की तरह दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़के जिस मयार के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम तीनों फॉर्मेट में दुनिया की टॉप टीम बनकर सामने आएगी। इंजमामुल हक के बकौल हरीफ को ना आसान लेना है और ना ही जीत के बाद किसी खुशी फहमी में मुब्तला होने की जरूरत है। साथ ही इस जीत का क्रेडिट जो है कप्तान सरफराज अहमद, हेड कोच मिकी आर्थर और कोचिंग स्टाफ को देते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान खिलाड़ी टीम के साथ मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तारीफ का मुस्तहिक है, जो सेलेक्टर्स और टीम इंतजामिया के पीछे खड़ा है और हर फैसले का दिफा कर रहा है। वाज़ेह रहे कि 2 साल कबल इंजमामुल हक के चीफ सेलेक्टर बनने के बाद पाकिस्तान टीम जो है टेस्ट में भी नंबर 1 बन गई थी और फिर उसके बाद हमने देखा सारे फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम नीचे चली गई और उसके बाद टेस्ट में जीत पहले नंबर पर आने के बाद पाकिस्तान नीचे चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैदान में मैच खेला बहुत ज़बरदस्त थी। टी20 सीरीज़ भी और पाकिस्तान इस टाइम टी20 की सीरीज़ में भी नंबर 1 में मौजूद है। इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में टेस्ट सीरीज़ में भी पाकिस्तान बराबर रहा, श्रीलंका से होम ग्राउंड में शिकस्त हुई थी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का एजाज़ हासिल किया और इस वक्त टी20 की सीरीज़ रैंकिंग में भी पाकिस्तान नंबर 1 है। तो इंजमामुल हक के चीफ सेलेक्टर बनने के बाद पाकिस्तानी टीम जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दी है। वनडे में भी हमने देखा पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही, जबकि टी20 में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। टेस्ट में भी नंबर 1 पर आया था, लेकिन उसकी पोजीशन नीचे चली गई। अब इंग्लैंड के साथ जो दूसरा मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो 7वीं से 5वीं नंबर पर आ जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज मोहम्मद हफीज की शमूलियत का इम्कान नहीं है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की शमूलियत का इम्कान नहीं है और टीम इंतजामी और सिलेक्शन कमेटी जख्मी बाबर आजम की जगह मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल को शामिल करने पर गौर कर रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी टीम लीड्स टेस्ट खेलकर मैनचेस्टर में स्कॉटलैंड जाएगी, जहां पर उनका पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान 2 टी20 मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस, और ये 12 और 13 जून को खेले जाएंगे। बॉलिंग एक्शन क्लियर होने के बावजूद मोहम्मद हफीज की मुश्किलात कम नहीं हो सकी और उनकी टी20 स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान नहीं है। तमाम सेलेक्टर मोहम्मद हफीज को वनडे टीम में शामिल करने पर भी गौर कर रहे हैं ताकि उन्हें वर्ल्ड कप के लिए प्लान का हिस्सा बनाया जाए। तहम बाबर आजम के अनफिट होने के बावजूद उमर अमीन का कोई चांस नहीं है। रोमान रईस और इमाद वसीम बदस्तूर अनफिट हैं, जबकि वहाब रियाज की भी मजीद इंतजार करना पड़ेगा, उनकी भी अभी टीम में कोई जगह नहीं है। तवक्को है कि जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस खेले जाएंगे उसमें पाकिस्तानी टीम का जो ऐलान है वो पीर को किया जाएगा। दूसरी जाने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची में होने वाले टी20 मैचेस में पाकिस्तानी टीम जो थी उसको उसी तरह रखा जाएगा, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। शुएब मलिक, अहमद शहजाद, उस्मान शनवारी, शहीन अफरीदी, आसिफ अली, हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज जो है पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। लीग टेस्ट सीरीज के बाद अजहर अली और असद शफीक, समी असलम और राहत अली जो है वतन वापस चले जाएंगे, जबकि मोहम्मद अब्बास जो है लेस्टरशायर के खिलाफ जो बाकी मैचेस हैं वहां पर जो खेले जाएंगे वो खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड 11 की क़यादत अफरीदी करेंगे, ऐसा कहना है आईसीसी का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की टीम की क़यादत करेंगे। इससे कबल ये एजाज़ इंग्लैंड के ऑन्टन मॉर्गन को निभाना था, लेकिन वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मैच से बाहर हो गए हैं। इस खबर के आने के बाद शाहिद अफरीदी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि आईसीसी वर्ल्ड 11 की क़यादत करना एजाज़ है, ये मैच एक अच्छे मकसद के लिए
मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुमेरात को शायकीन अच्छी क्रिकेट से लुत्फानंदोज होंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ी भरपूर अंदाज में मैच के लिए तैयार हैं। 23 मई को होने वाले इस मैच के लिए इब्तदाई तौर पर इंजरी के बायस अफरीदी की खुद शिरकत मशकूक थी, ताहम 2 हफ्ते कबल उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वो इसमें जरूर शिरकत करेंगे। उन्होंने शिरकत की तस्दीक की थी। अरमारा और मायरा सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए T20 मैच जो है लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहां पर हमें दिखाई देंगे, जिसमें शाहिद अफरीदी जो है उस टीम की क़यादत करेंगे। अफरीदी के अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो शुएब मलिक वहां पर होंगे, जबकि बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और दीगर टीमों के खिलाड़ी भी वहां एक्शन में दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और टेस्ट मैच की ही बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए लीड्स पहुंच गई। सरफराज अहमद की क़यादत में तारीखी लॉर्ड ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच 9 विकेटों से जीतने के बाद ग्रीन शर्ट्स मंगल लीड्स पहुंच गई हैं, जहां जुम्मे से उनका मुकाबला होगा और इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी टीम ने वहां पर प्रैक्टिस का सेशन जो है आज वहां पर प्रैक्टिस करेगी। प्रैक्टिस का सेशन जो है वहां शुरू किया जाएगा। इंग्लिश काउंटी जो है काशिर, वो इस होम ग्राउंड है उनका, ये होम ग्राउंड है। इस मैदान पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सिर्फ एक बार टेस्ट मैच में शिकस्त दी है। जुलाई 1997 में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने इनिंग्स और 18 रन से फतह हासिल की थी। अब देखना है कि पाकिस्तान यहाँ पर दूसरा जो मैच खेला जाएगा उसमें कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की पहले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है और अब देखना है दूसरा मैच अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो रैंकिंग में भी पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फ़खर ज़मान के डेब्यू का इम्कान है। टेस्ट मैच में फ़खर ज़मान जो है वो डेब्यू करते हुए भी हमें दिखाई दे सकते हैं। पाकिस्तानी टीम के रुकन बाबर आजम बाइंग कलाई में फ्रैक्चर के बायस वतन रवाना हो गए हैं और दूसरी जानिब टीम मैनेजमेंट ने मुतबादिल खिलाड़ी के मामले में सिलेक्शन कमेटी पर वाज़ेह किया है कि उन्हें मुतबादिल खिलाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर लंदन से लेस्टर जाने वाले कौमी टीम के कैंप से खबर आई है कि फ़खर ज़मान को टेस्ट में डेब्यू कराने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अगर ऐसा हुआ तो 13 वनडे और 15 T20 मैचेस खेलने वाले मर्दान के 28 साला फ़खर ज़मान पाकिस्तान के 232वें टेस्ट क्रिकेटर होंगे। मुल्तान में 2013 में फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले फ़खर ज़मान 37 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 41.91 की परसेंटेज से 2390 के करीब रन भी बना सके हैं और उन्होंने 6 सेंचुरियां भी की हैं। दुरा आइलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने फ़खर ज़मान को चौथे ओपनर की हैसियत से स्क्वाड का हिस्सा बनाया था, लेकिन अब देखना है कि बाबर आजम जो है अनफिट हो गए हैं। बाबर आजम जो है वो 5वें नंबर पर हमें खेलते हुए दिखाई देते थे, तो अब देखना है कि बाबर आजम की जगह अगर उन्हें फ़खर ज़मान को खिलाया जाता है तो वो भी इसी चीज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो भी 5वें नंबर पर ही खेलते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल बहुत कम है। ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर का ऐसा कहना है। ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल ट्रेनर हैं जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम का चैंपियन ट्रॉफी के लिए फिटनेस लेवल बहुत कम है, जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती कैंप इन दिनों अब्दुल सत्तार इथी स्टेडियम में जारी है। कराची में ये इस कैंप जारी है। 1 हफ्ते तक भरपूर ट्रेनिंग के बाद अब खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस पर काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब टीम के हेड कोच जो हैं उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते की छुट्टी पे गुजारने के बाद वो आज वापस आ रहे हैं। आज वो कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम के एक रोज़ा ट्रायल्स 30 मई को होंगे और कैंप के बाद शरीक 30 में से 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा, जिसके बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम 2 जून को हॉलैंड रवाना होगी, जहां 18 रोज़ का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। उस दौरान पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 और हॉलैंड के खिलाफ 1 प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जिसकी बुनियाद पर 21 जून को 18 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा, जो 23 जून से शुरू होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत करेंगे। कौमी टीम की कामयाबी का राज क्या है, हसन अली ने बता दिया। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ियों हसन अली और शादाब खान ने पाकिस्तान की हालिया कामयाबी को खानदान जैसे माहौल की मरहून मिल्लत करार देते हुए कहा कि कोई एक खिलाड़ी भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए तो सब उस पर खुश होते हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा को इंटरव्यू देते हुए फास्ट बॉलर हसन अली का कहना था कि फिलवक्त टीम का माहौल ऐसा है कि अगर शादाब खान परफॉर्म करे तो बाबर आजम बेहतरीन खेल पेश करते हैं और तो हम दोनों दिल में बहुत खुश हो जाते हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि टीम जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेल रही है, जिससे काफ़ी लोग खुश होते हैं। हसन अली के मुताबिक उनका तमाम तर क्रेडिट जो है टीम इंतजामिया और कप्तान सरफराज अहमद को जाता है, जो उन्हें फैमिली की तरह लीड कर रहे हैं और उन्होंने सबको यकजा कर रखा है, जिसका सबब कोई भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो सब उसका जश्न बनाते हैं। इस किस्म के ख्यालात का इजहार करते हुए लेग स्पिनर शादाब खान का कहना था कि पाकिस्तानी टीम जो है ग्राउंड में ही नहीं बल्कि बाहर भी यकजा है और तमाम प्लेयर्स एक खानदान की मान है और एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का खेल पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के पॉजिटिव जो हैं असरात जो हैं वो
मुरतब हो रहे हैं। उनका कहना था कि मैदान से बाहर दिखाई देने वाली टीम स्पिरिट जो है मैदान के अंदर भी वाजे है, जिसके सहारे इंग्लैंड के लॉर्ड टेस्ट में हराना मुमकिन हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम खाने पीने घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैच हो गए हैं, उसकी वजह से जो टीम का माहौल है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया और टीम ने इसी वजह से जीत जो है अपने नाम की है। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय सियासतदान ने आवाम को मामू बना दिया। जलसे में कोहली के हमशक्ल को असली विराट कोहली बनाकर लाया गया। दुनिया भर में सियासी जमातें वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए नए तरीके इख्तियार करते हैं। वहीं भारतीय सियासतदान ने भी अपनी एक हरकतों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। लेकिन भारतीय रियासत के एक सियासतदान ने इंतखाबी जलसे में कहा कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को लाने का दावा कर बैठे, जिसे वो पूरा करने में नाकाम रहा और ये खबर सरहद पार भी पहुँच गई। उन्होंने ये वादा किया था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो विराट कोहली को वहां लाएंगे। 25 मई को इंतखाबी जलसे में विराट कोहली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। ऐसा उनका कहना था कि कोहली की शिरकत जो थी वो खबर वहां पर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद इलाके भर में बैनर्स लग गए, फ्लैक्स लग गई और लोग जो थे वहां पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जमा हो गए। मज़े की बात यह है कि वहां पर जो सियासतदान था उसने वोटर्स भी इस चाल में आ गए और उसने फरिश्तों को भी खबर नहीं हो सकी कि ये जो बंदा है ये विराट कोहली नहीं है। सियासतदान ने वहां पर लोगों को मामू बना दिया और विराट कोहली की जगह उनका हम शक्ल जलसे में ले आया। उसके बाद एक जो शख्स था उसने उन्हें पहचान लिया कि ये विराट कोहली नहीं, उसने उनकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगा दी, जिसके बाद वो वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो गई। दूसरी जानिब मीडिया के राब्ते करने पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस वाक़ये के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बात में वो नहीं, उन्हें इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है और वो ना ही किसी सियासतदान की किसी भी कैंपेन का हिस्सा बने हैं। तो इस तरह सियासतदान ने वहाँ पर विराट कोहली के हमशक्ल को ला के अपनी आवाम को मामू बनाया। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज़।